In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in physics class metric, we are going to discuss combination of capacitor. पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ना 4 कम्बिनेशन पढ़ने पड़ेंगे बोर्ड के लिए। देखो पहले वो चीज़ें तैयार करो जो बोर्ड में मैक्सिमम आने के चांसेस हो। फिज़िक्स मैट्रिक में 4 कम्बिनेशन हैं। कितने कम्बिनेशन हैं? 4 कम्बिनेशन में से एक कम्बिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। सिनेरियो कुछ यूँ हैं, 2 कम्बिनेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, और 2 कम्बिनेशन हम इससे आने वाला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो टोटल कितने कम्बिनेशन हो गए? 4। कम्बिनेशन के नाम बताना आप लोगों को चाहूँगा मैं। 2 कम्बिनेशन कैपेसिटर है, 2 कम्बिनेशन रेजिस्टर है। अब 2 कम्बिनेशन 4 है ना। जो 2 कम्बिनेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आज एक कम्बिनेशन पढ़ेंगे, कल एक कम्बिनेशन, फ्राइडे को एक कम्बिनेशन हो गया, परसों हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना। तो आज का जो कम्बिनेशन होगा वो पैरेलल होगा। दूसरा कम्बिनेशन सीरीज़ होता है। अब सुने और से सुने, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, 2 हो गए। फिर अगले चैप्टर में पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। 4 कम्बिनेशन सही से पढ़ के जाना है, कोई एक कम्बिनेशन ज़रूर पेपर में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन पढ़ते हैं। पहला कम्बिनेशन, वर्ड इज़ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ड्राइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर है तो उन 3 को आपस में कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसको कंबाइन इस तरह करेंगे, इस कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, या तो आप इसको देखो इस तरह कंबाइन करेंगे। एक ही रास्ता होगा इस तरह। 2 तरीके होगा, इसी को मैं इस तरह बनाता हूं। इसी को इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह की भी बना सकते हैं। अगर आपने इस तरह कंबाइन किया तो उसको सीरीज कम्बिनेशन, और अगर आपने इन कैपेसिटर को इस तरह कंबाइन किया तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कम्बिनेशन। समझ में नहीं आया? सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन का मैं जो है ना एक और भी आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर ये 4 मार्कर एक दूसरे से वायर के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, एक ही वायर यहाँ से इसको ये कनेक्ट, फिर इससे ये कनेक्ट और फिर से ये कनेक्ट, ये जो कम्बिनेशन है जिसमें चारों एक ही वायर से, ये बल्ब है सारे, बल्ब को एक ही जो है ना वायर से अगर आप यूँ कनेक्ट करें तो वो सीरीज़ कहलाएगा। लेकिन मैं इसको ऊपर नीचे भी करके कर सकता हूँ ना। फ़र्ज़ कर ले वायर, इनको देखो, यहाँ से एक वायर यूँ, फिर यहाँ से इन 2 वायर को यूँ, 2 वायर इस तरह कंबाइन कर सकता हूँ। अगर इसको इस तरह कंबाइन करें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पैरेलल कम्बिनेशन बोलेंगे। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। आपके बच्चे कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बैटरी है, ठीक है। अ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच, ऐसा कम्बिनेशन कैपेसिटर का जिसमें द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर। अब यहाँ पे कैपेसिटर के आपको 2 टर्मिनल नज़र आएंगे। एक पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर कैपेसिटर। अगर आप इसको देखें ना तो ये यहाँ आके दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और यहाँ आ जाए तो ये यहाँ आके दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। टाइप ऑफ कम्बिनेशन इन विच द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी भी लिख सकते हैं आप। बैटरी के साथ बची के कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लिखे। एंड आगे जुमला पढ़ें, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर कैपेसिटर। इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये सारे प्लेट क्या है? कनेक्ट है। ऐसा कम्बिनेशन जिसमें हर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से अटैच हो
और हर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से अटैच हो, और ये जो टर्मिनल्स है पॉजिटिव नेगेटिव जाके बैटरी के पॉजिटिव वाले पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के, नेगेटिव वाले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है बात? डेफिनेशन समझ में आ गई? आप इसकी डेरिवेशन देखें। इफ़ 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, ये C1 ये C2 एंड C3 और कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये कनेक्ट हो पैरेलल कनेक्ट हो एंड फर्दर कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ वोल्टेज भी, और ये तीनों आगे किसके साथ कनेक्ट हैं? बैटरी के टर्मिनल के साथ। याद रखो 3 चीज़ों का आप यहाँ पे तज़किरा करेंगे, या आप 2 चीज़ें ज़्यादा कंसिडर करेंगे यहाँ पे, 2 चीज़ें, वोल्टेज और चार्जेस की। देखो ये कम्बिनेशन बहुत आसान है, आखिर में आपको चारों में समझाऊंगा ना, आप बोलेंगे हम कम्बिनेशन याद करके जाएंगे, बहुत आसान है। चारों के चारों कम्बिनेशन में वोल्टेज की बात आएंगी। क्या बोला मैंने? चारों के चारों कम्बिनेशन में किसकी बात आएंगी? वोल्टेज। दूसरा, कैपेसिटर वाले कम्बिनेशन में चार्जेस की बात होंगी, ठीक है? हाँ, कैपेसिटर वाले कम्बिनेशन में किसकी बात होंगी? चार्जेस की बात होंगी। और रेजिस्टर वाले में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें करंट की बात होंगी। किसकी बात होंगी? करंट की। एक और बात ध्यान में रखो, ये सारे आपस में जब भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, मैंने आपको बोला चारों कॉम्बिनेशन में हम वोल्टेज की बात करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चारों कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम होगा। ध्यान में रखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तीनों पे, इस पे अगर 12 वोल्टेज इसको मिल रहा है तो इसको भी मिलेगा, वही वोल्टेज इसको भी मिलेगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खासियत है। और चारों पे जो चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो जो डिफरेंट होंगी ना, उसकी पहले बात करेंगे। जो डिफरेंट होंगी ना, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें आपको जब चारों समझ में आएगा, हाँ यार सर ने इस वजह से ये बात की थी। तो जो डिफरेंट होंगे वो पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट है चार्जेस, हर कैपेसिटर पे चार्जेस क्या है? डिफरेंट है। यानी डिफरेंट कैपेसिटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट चार्जेस स्टोर करे या ट्रैक करे। मैंने आपको बोला था द कैपेसिटी ऑफ या द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज कैपेसिटेंस। अब हर किसी का ये अलग अलग होता है। कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम पहले किसकी बात करेंगे? जो डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें? चार्जेस। देखो मैंने इस्तेमाल किया, सिंस द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज थ्रू दी कैपेसिटर। यानी यहाँ से जो टोटल चार्ज फ्लो होंगे ना, इन तीनों के सम के बराबर होंगे। मैथमेटिकली आप इस तरह लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हाँ, ये डेरिवेशन है। तो मैंने आपको यही समझाया कि जो टोटल चार्जेस होंगे ना, टोटल चार्ज जो यहाँ से जा रहे होंगे बैटरी से, वो इन तीनों कैपेसिटर पर मौजूद चार्जेस के सम के बराबर होंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे ना, Q1 Q2 Q3, टोटल चार्जेस Q के बराबर आएगा। क्लियर है बात? अब आपको अगर थोड़ा सा याद हो, वोल्टेज सब पे सेम है। ये याद रखो, वोल्टेज तीनों पे क्या है? सेम है। जो V यहाँ है वो V यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे रेजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, वोल्टेज सेम होगा, और उसकी बाद में बात करेंगे। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होगा, तो पहले वोल्टेज की बात करेंगे। अभी मैंने पहले चार्जेस की बात की डेरिवेशन में, क्योंकि चार्जेस सब पे क्या है? डिफरेंट है। और इन तीनों चार्जेस को आप प्लस करेंगे तो टोटल इस चार्ज के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। अब आपने कल पढ़ा है एज वी नो, कल मैंने आपको कैपेसिटेंस में समझाया, इधर ध्यान दे दें सर, ये भी लिखना है। हाँ, मैंने आपको परसों कल समझाया था Q इज इक्वल टू CV, ऐसा ही है। अच्छा, तो हमारे पास अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 किसके बराबर होंगे? C1V। वोल्टेज तो सेम है ना सब पे। Q2 किसके बराबर होंगे?
C2V और Q3 किसके बराबर होंगे? C3V। यहाँ तक कोई मसला? अब इस इक्वेशन के अंदर आपने Q1, Q2 और Q3 की क्या Q CV के बराबर है, उन सब की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, इसको आप बाकायदा इक्वेशन का नाम दे दें। इसको आप बाकायदा इक्वेशन ए का नाम दे दें। ठीक है, बड़ा खूबसूरत अंदाज में वैल्यूज़ पुट करें। जहाँ Q नज़र आए वहाँ CV पुट करो, Q1 नज़र आए C1V1 पुट करो, Q2 नज़र आए C2V पुट करो, Q3 नज़र आए C3V पुट करो। तो Q की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? पुट इन इक्वेशन है। Q की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? CV इज इक्वल टू Q1 की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? C1V प्लस Q2 की जगह पे क्या पुट करूँगा? C2V प्लस Q3 की जगह पे क्या पुट करूँगा? इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रहा है आप लोगों को? C तो C1 C2 C तो अलग है ना, V सब में सेम है। तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस, अच्छा V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V सेम है ना, ये भी यहाँ से कट गया और ये भी यहाँ से, तो ये जो आखिर में यहाँ पे जो बचता है इसको C इक्विवेलेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? C इक्विवेलेंट बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3 इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप लोग डेरिवेशन को कहाँ तक प्रूफ करेंगे? यहाँ तक प्रूफ करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अगर आखिर में एक जुमला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। इन सबको सम करो, इन सबको प्लस करो, करने के बाद जो वैल्यू आएंगी वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पर हो जाती है अख्ताम। कल की क्लास में हम सीरीज़ कम्बिनेशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।